बैठ गई। उन्होंने बिना कुछ बोले खिड़की की तरफ चलना शुरू कर दिया। चलते हुए वो धीरे धीरे गाना गुनगुना रही थी। बच्चे बच्चे तुम मत शोर करो, दादी फूलों वाले कपड़े पहनकर सवारी पर जा रही है। पूरा कमरा खामोश था और सिर्फ दादी की अजीब सी आवाज गूंज रही थी। मेरा दिल जैसे रुकने वाला था। मैं डर के मारे चिल्लाने वाला था। दादी आईने के सामने खड़ी होकर अपने बाल कंघी करने लगी। मैं बिस्तर के कोने में सिकुड़ कर बैठ गया और मेरा शरीर कांप रहा था। मुझे डर था कि अगर जरा सी भी आवाज हुई तो दादी मुझे देख लेंगी। अचानक उन्होंने कंघी नीचे रख दी। मैंने सांस रोक ली और उन्हें देखने लगा। वो धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी, लेकिन डर के मारे मैंने आंखें बंद कर ली। अगले ही पल उनके पैरों की आवाज मेरी तरफ आने लगी। उनके कदम बहुत भारी थे, जैसे कोई उनके पैरों को नीचे खींच रहा हो। मैंने हल्की सी आंख खोलकर देखा तो पाया कि दादी आंखें बंद करके चल रही थी। उनका चलने का तरीका भी बहुत अजीब था। पहले मुझे लगा वो मेरी तरफ आ रही हैं, लेकिन जैसे ही वो बिस्तर के पास पहुंची, उनके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ गई। अचानक वो मुड़ी और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। मैं घबरा गया और तुरंत मोबाइल उठाया। देखा तो समय सिर्फ रात के 2:30 बजे थे। सुबह होने में अभी बहुत समय था। मैंने सोचा किसी भी हालत में दादी को दरवाजा नहीं खोलने देना है। अगर दरवाजा खुल गया तो हम दोनों की जान जा सकती है। मैंने तुरंत कंबल उठाकर दादी के सिर पर डाल दिया और उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन आज उनकी ताकत बहुत ज्यादा थी। मैं पूरी ताकत से उन्हें पकड़कर रोक रहा था, लेकिन वो मुझे घसीटते हुए दरवाजे की तरफ ले जा रही थी। दरवाजा अब बहुत करीब था। मैंने एक हाथ से बिस्तर पकड़ा और दूसरे हाथ से उनकी पैंट खींची। तभी उन्होंने अपना सिर मेरी तरफ घुमा लिया और फिर से गाना गाने लगी। बच्चे बच्चे तुम मत शोर करो, दादी फूलों वाले कपड़े पहनकर सवारी पर जा रही है। उनकी आवाज कंबल के अंदर से दब कर आ रही थी, लेकिन बहुत डरावनी लग रही थी। ऐसा लग रहा था अगर मैंने उन्हें नहीं छोड़ा तो वो मुझे मार देंगी। मैं उन्हें जगाना चाहता था, लेकिन दादी की बात याद आ गई कि कुछ भी हो जाए आवाज मत करना। अगर ये सब मेरा भ्रम हो तो, लेकिन दादी मुझे सोचने का मौका नहीं दे रही थी। कंबल के अंदर से उनका हाथ मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं डर के मारे तुरंत बिस्तर के पास पड़ा, तकिया उठाकर उन पर जोर से मार दिया। उन्होंने एक धीमी सी आवाज निकाली और उनका शरीर डगमगाया। फिर वो अचानक बिस्तर की तरफ गिर गई। मैंने डरते हुए उन्हें पकड़ लिया और बिस्तर पर लिटा दिया। मोबाइल की रोशनी में मैंने उनका चेहरा देखा। उनका चेहरा नीला पड़ चुका था और आंखें बंद थी, लेकिन खून नहीं निकल रहा था। मैंने गहरी सांस ली और खुद को संभालने की कोशिश की। जैसे ही दादी बेहोश हुई, बाहर फिर से दरवाजे को खुरचने की आवाज आने लगी। मैं डर के मारे न लाइट जला पा रहा था